हेलो स्टूडेंट, जावा को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम जावा स्विच स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जावा स्विच स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ़ चॉइसेस कि जब हमें किसी भी काम को करने के लिए मोर देन वन चॉइसेस हों तो हम क्या नाम है जावा स्टेटमेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये सेम है जैसे क्या नाम है हम इफ एल्स कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस को हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसका सिंटैक्स है कि आप पहले एक्सप्रेशन और इसमें एक वैल्यू, जैसे आप केस फर्स्ट आपका ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, केस टू एग्जीक्यूट है ये। इस तरीके से नंबर ऑफ एन केसेस के लिए हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या होगी, वर्क करेगी। तो इसका फ्लो चार्ट है कि स्टार्ट टेस्ट एक्सप्रेशन कि जो वैल्यू किस पे एक्सप्रेस करेगा, केस वन पे क्या नाम है ब्लॉक वन हमारा एग्जीक्यूट होगा, केस टू पर हमारा ब्लॉक टू एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हम डॉटेड एन कंडीशन के लिए चेक करेंगे। अगर कोई भी हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट में जो है कंडीशन होगी वो हमारा ट्रू होगी। तो चलिए इस सब चीज़ को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के डिवाइस के अंदर। यहाँ पर क्या नाम है, हमको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा था, इसका नाम क्या था, जावा, जिसमें हमने ऐसी सब प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके केवल हम उसका क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मैंने पहले भी आपको बताया, पहली क्लास से ही मैंने एक स्ट्रक्चर को ओपन किया हुआ था। चलिए तो सबसे पहले इस क्लास का नाम दे देते हैं स्विच स्टेटमेंट, है ना। पूरा स्विच स्टेटमेंट मैंने क्या किया, इसको नाम दिया। ठीक है ना, और स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से मैंने क्या नाम है, क्योंकि क्लास फाइल और हमारी क्या नाम प्रोग्राम फाइल में क्या नाम है हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए दोनों का नाम हम सेम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या नाम स्विच स्टेटमेंट डॉट जावा नाम का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है ना, तो देखिए प्रोग्राम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिख कर आ रहा है यहाँ पर। चलिए तो अब हमें क्या करना है, क्या नाम है कि हम इसे समझना है। तो समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम की हेल्प समझते हैं कि नंबर ऑफ़ वीक डेज़ का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जैसे वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो अगर हम हमारी क्या नाम बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर 1 हो तो मंडे प्रिंट हो, 2 हो तो हमारे क्या नाम है ट्यूसडे प्रिंट हो, 3 हो तो हमारा थर्सडे प्रिंट हो, ठीक है, 7 हो तो संडे हो, और कोई ना हो तो मतलब उल्टे सीधे नंबर्स हो तो हमारे पास में कोई वैल्यू प्रिंट ना हो। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा इंट वीक ऑफ डेज नाम का क्या किया हमने, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है ना, उसके बाद से इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ से, जिसमें हम चेंजेस करेंगे अपने हिसाब से, और हम इस लूप को समझेंगे किस तरीके से, स्टेटमेंट को समझेंगे किस तरीके से वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2 वैल्यू दे दी इसको। अब स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर आप लिखोगे स्विच, तो हमने स्विच टाइप किया। ओके, यहाँ कंडीशंस देनी होगी, तो कंडीशंस के लिए आपको क्या लिखना होगा, वीक ऑफ डेज, क्योंकि इसी पर कंडीशंस लगनी है। फिर हम यहाँ पर एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद से हमें क्या करना होगा कि हम केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला केस हम यहाँ से चलते हैं, केस 1। केस 1 मीन्स कि जब यहाँ पर हम 1 एंटर करें, मतलब क्या नाम है, अगर हमारी क्या नाम है वीक ऑफ डेज की वैल्यू 1 हो तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं बेसिकली कि अगर हम 1 हो तो 1 में मतलब क्या नाम वीक ऑफ डेज क्या हो हमारा, मंडे। ठीक है, इस तरीके से 2 हो तो क्या हो, क्या नाम है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है ना, 7 डेज़ का हम प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें। ओके, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और बाकी नेसेसरी चेंजेस मैं कर दूंगा साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ना 1 के लिए ये हो गया, केस सेकंड हो गया हमारा, दिस वन इज केस थर्ड, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। और यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। ये 7 डेज ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कंडीशन ले ली। अब मंडे, जैसे 1 किसी ने एंटर किया, वीक ऑफ डेज की वैल्यू 1 हो तो क्या ना मंडे प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ट्यूसडे, नेक्स्ट टाइम में वेडनेसडे, अदरवाइज 4th पे थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, हियर इज संडे। और यहाँ पर क्या है, क्या नाम है कि अगर कोई भी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक, तो प्लीज एंटर वैल्यू 1 to 7, तभी हमें वीकडेज मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होकर आ जाए। चलिए, तो ये तो हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया,
सेव किया। सेव करने के बाद से विंडो प्लस आर प्रेस करिए, जिससे कि ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर CMD टाइप करिए और एंटर करिए। जिसने नहीं देखा हो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकता है किस तरीके से हम प्रोग्राम को रन और कंपाइल करते हैं। फिलहाल हम किस टाइप में हैं, हम सी में जावा प्रोग्राम में हैं। तो हम जावा प्रोग्राम में जाने के चेंज डायरेक्टरी करते हैं। ओके, यहाँ लगा CD जावा प्रोग्राम्स की एक जो फोल्डर था उसमें हम गए। अब हम क्या करें, क्या नाम है, प्रोग्राम कंपाइल करने के जावा और प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, स्विच स्टेटमेंट डॉट जावा। तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी, तो यहाँ क्या हो गई, देखो उसकी क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा क्लास का नाम, तो क्लास का नाम भी क्या था हमारा, स्विच स्टेटमेंट डॉट क्लास, है ना, स्विच स्टेटमेंट डॉट क्लास फाइल। तो देखिए अब हुआ क्या कि 2 जैसे ही हमने प्रेस किया तो बेसिकली हमें क्या मिलना चाहिए था, 2 के हिसाब से क्या नाम है, 2 वैल्यू पर हमें मिलना चाहिए था ट्यूसडे, लेकिन ये तो पूरी वैल्यू दे रहा है हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि आप 3 लोगे या 4 लिखोगे तो 4 और 4 के साथ में जो नीचे की वैल्यूज़ होंगी सभी वैल्यूज़ आपकी प्रिंट होंगी एक साथ में। ओके, तो आप यहाँ देखिए जैसे मैंने 4 किया तो 4 के साथ में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब नीचे की सभी वैल्यूज़ आपकी क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और होता है ब्रेक, कि हम जिस ब्लॉक में जाएँ बस वही ब्लॉक क्या हो हमारा एग्जीक्यूट हो। गॉट इट। तो ये इसके लिए हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। अब ये ब्रेक हम सब जगह क्या कर दें, अप्लाई कर दें। तो देखिए एक एक जगह हमने क्या करें, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक क्या करेगा कि जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उस ब्लॉक के बाद का स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल वो एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। केस 1 ट्रू हुआ तो यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। तो चलिए वीकडेज 4 के लिए, 4 के लिए आप देखिए क्या है यहाँ पर, 4 के लिए क्या आपके पास है, थर्सडे, तो अब केवल आपका थर्सडे ही प्रिंट होगा। चलिए तो हम चेक करते हैं, CLS किया हमने, प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया और रन किया, तो देखिए थर्सडे प्रिंट हुआ। अब इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करें, यहाँ कर दें हम 1, तो 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका, केस 1 आपका प्रिंट होगा मंडे। ओके, इस तरीके से हम अगर वीक डेज की वैल्यू क्या कर दें, 7 कर दें, तो 7 में आई थिंक आप बता सकते हो, यस डेफिनेटली इट इज संडे। तो यहाँ क्या हुआ, संडे प्रिंट हुआ। लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई और नंबर, जैसे हमने 12 एंटर कर दिया, तो 12 तो किसी केसेस में है ही नहीं हमारे पास में, तो फिर हमारी डिफॉल्ट कंडीशंस जो है क्या ना वो क्या करेगी, वर्क करेगी। डिफॉल्ट क्या कह रही है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ 1 to 7। अगर 1 to 7 एंटर करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी। अब जैसे मैंने 120 भी कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, क्या नाम है, इसके लिए भी क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू 1 to 7। मतलब जब तक हम क्या नाम है इस कंडीशंस की वैल्यू को, वेरिएबल्स को एंटर करेंगे 1 to 7 तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो चलिए एक लास्ट टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। CLS कमांड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना, जावा को रन किया हमने वेडनेसडे। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से वो सभी गेट कर सकते हैं। तक के लिए थैंक यू वेरी मच।